अनामिका एक छोटे से गांव की प्यारी, होशियार और संस्कारी लड़की थी। उसका परिवार बहुत खुशहाल था। माँ बाप उसे राजकुमारी की तरह पालते थे। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बदलती जिंदगी। एक दिन माँ को गंभीर बीमारी हो गई। इलाज महंगा था और सुविधाएं कम। अनामिका ने दिन रात सेवा की, पर कुछ ही महीनों में माँ चल बसी। पिता इस सदमे को सह नहीं पाए और दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मौत हो गई। अब अनामिका बिल्कुल अकेली रह गई थी। न कोई भाई, न बहन, बस खाली दीवारें और टूटे सपने। प्यार की एक किरण। इसी दौरान उसे एक युवक राहुल से प्यार हुआ। राहुल पढ़ा लिखा और समझदार था, पर दूसरी जाति से था। गांव के लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया। बिना माँ बाप की लड़की, अब जात बिरादरी भूल गई है, इसका चाल चलन ठीक नहीं लगता। ऐसे जहर भरे शब्द उसके हर दिन का हिस्सा बन गए। कुछ गंदे लोग तो उस पर गलत नजरें भी डालने लगे। उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझा जाने लगा। हिम्मत की रात। एक दिन जब वह बाजार से लौट रही थी, बारिश तेज हो रही थी। रास्ता सुनसान था। तभी 4 आदमी उसका पीछा करने लगे। वह डर गई, दौड़ने लगी। कपड़े भीग चुके थे, पैर फिसल रहे थे, पर जान बचाना जरूरी था। अचानक वो एक मंदिर के पास रुकी। माँ काली की मूर्ति सामने थी। बिजली चमकी। उसका चेहरा भीग चुका था, लेकिन आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ गुस्सा था। वो खुद से बोली, ग्रेटर देन, मैं डर कर क्यों भाग रही हूँ? मैं अकेली जरूर हूँ, पर कमजोर नहीं। मैं काली हूँ। जो स्त्री की रक्षा नहीं करता, वो इंसान नहीं, राक्षस है। और फिर उसने वहीं पास पड़ा एक डंडा उठाया। जब वो चारों आदमी उसके पास आए, उसने एक एक करके उन्हें मार गिराया। किसी की टांग टूटी, किसी का सिर फटा। लोग दौड़ते आए, पुलिस भी आई। उसने डर की जगह गुस्से से काम लिया और इंसाफ खुद अपने हाथों से लिया। नया सवेरा। उसके बाद गांव वालों ने पहली बार उसकी हिम्मत देखी। लोगों की आंखों में अब डर नहीं, सम्मान था। वही समाज जिसने उसे ताने दिए थे, अब उसे बहादुरी की मिसाल मानने लगा। राहुल ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, ग्रेटर देन अनामिका, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी पहचान है। नारी का नाम ही शक्ति है। नारी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नारी चाहे तो काली का रूप धरकर सबको ख़त्म कर सकती है, इसलिए नारी का सम्मान करें।